हाय एवरीवन, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि CSAS पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। देखो, CSAS पोर्टल बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा तो बता दूं मैं। जो भी बच्चा DU में एडमिशन लेना चाहता है विद द एग्जाम CUET UG 2025 तो उसको CSAS पोर्टल पर रजिस्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज यानी कि 17 जून से इसका फेज़ 1 स्टार्ट कर दिया जाएगा। फेज़ 2 इसका ओपन होगा आपके CUET के रिजल्ट आने के बाद, जिसमें अभी टाइम है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या तो जून के एंड में या तो जुलाई की स्टार्टिंग में आएगा, राइट। सो अब आपको इस वीडियो के थ्रू मैं बताने वाली हूँ कि आप में से जितने भी बच्चे हैं जो भी CSAS पोर्टल को फिल करने जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत आनन फानन में इसको भर देते हैं और बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो आप लोगों को वो गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने ये गलतियां करनी तो आप CSAS पोर्टल के बाहर हो जाओगे एंड यू विल सफर अ लॉट। एंड आई डोंट वांट कि कोई भी बच्चा जो कि हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है वो किसी भी तरह की सफरिंग्स को झेले। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं बेटा, CSAS पोर्टल के 3 फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 में आपको अपनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है जिसमें आप DU के लिए अप्लाई कर रहे होते हो। आपको पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती है, राइट। आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, आपकी सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वगैरह मांगे जाते हैं और साथ ही साथ में एक आपको मिनिमम फी पेमेंट करना होता है जिसके थ्रू आप रजिस्टर सिर्फ करते हो। फेज 2 में आपको अपनी प्रेफरेंसेस फिल करनी होती है, अपने कोर्सेज फिल करने होते हैं, राइट। और फेज 3 में आपको सीट अलोकेट करी जाती हैं। तो अब बच्चा गलतियां कहाँ कहाँ पर करता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लेकिन आप ये वीडियो को देख रहे हो बट स्टिल देयर आर लॉट एंड लॉट ऑफ पीपल जिनको बहुत सारे डाउट्स आते हैं। सो अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको किसी भी तरह का कोई स्पेसिफिक डाउट आ रहा है तो वो इस चैनल को ज्वाइन कर सकता है, दैट इज इंग्लिश विद रुबैका मैम। आप इस स्कैनर को स्कैन करके भी व्यू चैनल पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैं प्रॉपर आप लोगों को काउंसिल कर रही होंगी। इसके साथ साथ आप प्रॉपर वीडियोज वगैरह जो आ रही हैं वो वॉच करते रहो बेटा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता है बट वो आपको गुमराह करने के लिए ऑल टाइम बैठे हुए हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये साल आपका है, आपके अंदर किसी तरह का कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो आप किसी भी अरे गैरे नत्थु खैरे मतलब किसी भी XYZ पर्सन को नहीं सुन रहे हो, आपको अपनी मन की कॉल को सुनना है और आपको डायरेक्शन अपनी सही पकड़नी है ताकि आप किसी भी तरह की कोई गलती ना करो जिसकी वजह से आपका पूरा साल आपको रिग्रेट करना पड़े, राइट। नाउ लेट मी जस्ट शो यू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहली गलती जो हर बच्चा करता है वो है इनकरेक्ट CUET डिटेल्स। आपके पास आपका एक एप्लीकेशन नंबर होगा, राइट। आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो करेक्ट होना चाहिए क्योंकि CUET का अगर एप्लीकेशन नंबर गलत हुआ तो आप CSAS पोर्टल पर रजिस्टर नहीं कर पाओगे। तो एक छोटी सी एप्लीकेशन नंबर में गलती बहुत बड़ी मिस्टेक यहाँ पर साबित हो सकती है। सो जब आप रॉन्ग CUET एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे होंगे। ये बच्चों के साथ होता है, बच्चों को पता नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा जब आप एप्लीकेशन नंबर अपना डालें तो बार बार डालें। कई बार ऐसा भी होता है, मेरे दोस्तों का भी हमारे पास होता है तो हम वो भी डाल देते हैं। तो होता नहीं है, कई बार बहुत जल्दबाजी में रहते हैं तो हम लोग कुछ भी कर रहे होते हैं, तो अपनी जगह पे किसी और का भर दिया, अपना भरा ही नहीं, कुछ ऐसा हो गया। तो ऐसा सीन ना हो तो डबल बार मैच करके ही उसको आप चेक करो और फिर उसके बाद आप अप्लाई करो आगे। मतलब आप अगर CSAS पोर्टल को फिल भी कर रहे हो ना तो 2 से 3 बार जरूर से जरूर चेक करो, तब जा करके उसका फाइनल सबमिशन करो। दूसरा, आपके फेज 1 में ही आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती हैं। तो अब कुछ चीज़ें हैं आपकी जो ऑलरेडी उसमें फीडेड रहेंगी, जैसे आपका नंबर हो गया, है ना, आपका फोटो हो गया, आपकी साइन हो गई, राइट, आपका नेम हो गया, आपकी मेल ID हो गई। ये चेंज नहीं होगा, ठीक। लेकिन चेंज नहीं होगा इन द सेंस ऑटो इंटीग्रेटेड रहता है वो जो आपने CUET UG के एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया हुआ है वो ऑलरेडी वो यहाँ पर ले रहा होगा। लेकिन बाकी डिटेल आपको प्रॉपरली फिल करनी पड़ेगी, जैसे कि आपका जो क्लास 12th और 10th का पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट है वो अच्छे से प्रोवाइड करना है आपको, गलत नहीं होना चाहिए वो। प्लस साथ ही साथ में आपका कैटेगरी सिलेक्शन आपको बहुत ध्यान से करना है। बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे OBC NCL चाहिए 31 मार्च के बाद का, आप पुराना वाला डाल दो तो फिर उसकी वजह से आप बाहर हो जाओगे CSAS पोर्टल के। आपको सीट अलोकेट हो जाती है ना, उसके बावजूद भी आपका एडमिशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कॉलेज आपको रिजेक्ट कर देगा, राइट। तो वो गलती मत करना। सेम गोज विद EWS ऑल्सो, राइट। तो EWS के साथ भी आपको वो खेल नहीं करना है। तो आपका सर्टिफिकेट प्रॉपर होना चाहिए, जिस अथॉरिटी की साइन मांगी हुई है, जिस डेट का फाइनल सबमिशन मांगा हुआ है, आपको वो प्रॉपर्ली डालना है। तो आप सिर्फ वो कैटेगरी सिलेक्ट करो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। जैसे OBC वाले डाल देते हैं, सिर्फ OBC NCL एक्सेप्टेड है, OBC वाला अगर डाल रहा है तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है वो चीज़, तो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास जनरल कैटेगरी सर्टिफिकेट है और आप डाल ही नहीं रहे हो, सॉरी, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी और आप डाल ही नहीं रहे हो सर्टिफिकेट, तो आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। तो आपको ना प्रॉपर प्रूफ ध्यान रखना है उसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बिल्कुल भी गलती मत करना। थर्ड गलती जो आप कर सकते हो दैट इज स्किपिंग सुपर न्यूमररी ऑप्शन। भाई मैंने देखा है बहुत कम मार्क्स पे बच्चों को कॉलेजेस मिल जाते हैं इन कोटास के थ्रू, तो अगर आपके पास है तो जरूर फिल करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ना हो तो आप आफ्टर द वीडियो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो ऑन दिस सुपर न्यूमररी
ऑप्शंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आपको एक स्पेसिफिक एज दे सकते हैं। भाई पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हो लेकिन आपका कोटा से आप किसी बिलोंग करते हो तो आपको बहुत, मतलब सीयूटी का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया आपका, लेकिन कोटा की वजह से आपको एडमिशन मिल सकता है कम मार्क्स के साथ भी। सो नॉट ऑप्टिंग फॉर ईसीए, स्पोर्ट्स, एनसीसी, एनएसएस, ठीक है, या सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के लिए आप नहीं जा रहे हो तो गलती कर रहे हो। तो कोशिश करिएगा कि आप इनको जरूर से जरूर सबमिट करें अगर आपके पास ये है तो। हाँ, ये है कि आपको 100 रुपीज चार्ज किए जाएंगे फॉर दिस ऑल्सो, बट ये आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। लास्ट अगर मैं फोर्थ वाले की बात करूं तो लेट प्रेफरेंस सबमिशन भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है बेटा। आपने फेज वन की डेट ही निकल गई, आपने सबमिट नहीं किया, तो फिर अब आपको ना सोचो फेज 2 के बाद फिर मिड एंट्री में कहीं पर आपको मिलेगा ऑप्शन कि आप वापस जा करके एंटर कर सकते हो, लेकिन फिर आपको बची कुछ ही सीट्स मिलती हैं। तो ऐसा मत करना, फेज 1 अभी ओपन है, अभी ये लॉन्ग ओपन रहेगा आपके सीयूईटी के रिजल्ट के बाद तक, तो प्लीज इसे फिल करना शुरू कर देना, बट प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही फिल करना। तो अगर आप भूल गए, आपने डिले कर दिया, ठीक है ना, आपने सबमिट नहीं किया फेज 1, तो प्रॉब्लम है। इवन फेज 2 में भी अगर आप जा रहे हो ना, आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो नो एक्टिविटी विल बी द कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ CSAS पोर्टल, राइट। अब सीधे आप पार्टिसिपेट कर पाओगे तो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे अगर आपने अपनी सीट छोड़ दी है तो अपने सुनहरे मौकों को मत गवाइए। मार्क्स अच्छे हैं, सिर्फ अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो वो सही चीज़ नहीं होती है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपकी इनकम्प्लीट और रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स की, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी कई मैंने देखा मैक्सिमम बच्चों ने ये गलतियां करी थी, मतलब हमारे साथ तो बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड रहते हैं। किसी ने जल्दबाजी में ना डॉक्यूमेंट अपलोड किया, तो 12th की मार्कशीट की जगह पर लाइक अपना कोई नोट का PDF डाल दिया जल्दबाजी में, तो वो मत करना। अपलोडिंग ब्लरी इमेजेस या फिर इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विल बी द फेलियर ऑफ CSAS पोर्टल, मतलब आपका एडमिशन यहीं पर ही अटक जाएगा। आप बहुत कॉन्फिडेंस में होंगे कि आपने सब सही किया है, लेकिन गड़बड़ी हो जाएगी। तो ना इमेजेस ब्लरी हो, ना डॉक्यूमेंट आपके इनकम्प्लीट हो और ना गलत हो। तो इंश्योर करिएगा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो वो क्लियर हो, PDF या JPG फॉर्मेट में हो, JPG फॉर्मेट में हो, और सबसे बड़ी चीज़ ये स्पेसिफाइड साइज में हो, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो एग्जैक्टली मैच कर रहे हो जो डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप डेडलाइंस मिस कर रहे हो, जो मैंने आपसे बोला। अब डेडलाइंस मिस क्या क्या कर रहे हो, फेज 1 की डेडलाइन मिस कर दी तो मिड एंट्री में ही पार्टिसिपेट कर पाओगे, वो भी 1000 रुपये देने पड़ेंगे फालतू के। अभी जस्ट आपको जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए आपको कितना देना है, आपको 250 रुपये देने, और अगर आप SC ST PWBD हो तो ऑब्वियसली आपको 100 रुपये देने। तो इतने रुपए देने के बजाय 1000 रुपये दे रहे हो और फिर बची कुछ ही सीट्स मिल रही हैं, तो क्या फ़ायदा। तो ये डेडलाइन मिस करी, प्रॉब्लम फेस करोगे। दूसरी डेडलाइन आती है आपकी कि आपको प्रेफरेंसेस और कॉलेजेस और कोर्सेज अपने फिल करने होते हैं। फिर ऑब्वियसली उसके लिए भी आपको ना एक सिमुलेटेड रैंक प्रोवाइड करी जाएगी। सिमुलेटेड रैंक चेक नहीं करी, उसके हिसाब से अपनी प्रेफरेंसेस रीचेंज नहीं करी, ठीक है ना, ये सब गड़बड़ी कर रहे हो तो प्रॉब्लम फेस करोगे। फेज 2 में आपका कंप्लीशन छोड़ दिया आपने, फेज 2 प्रोसेस छोड़ दिया, या फिर फेज 3 में सीट आपको अलोकेट हुई, आपने वो प्रोसेस छोड़ दिया। तो जितना आप नो एक्टिविटी करोगे ना CSAS पोर्टल पर, नो एक्टिविटी मतलब सीधे रिजेक्शन फ्रॉम CSAS पोर्टल। एक बार एंटर कर गए और एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे, ड्यू में एडमिशन कैंसिल। सो नॉट लॉगिंग इन फ्रीक्वेंटली एंड मिसिंग की डेट्स विल बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। जैसे कि सीट एक्सेप्टेंस हो गया, फी पेमेंट हो गया, ये एक प्रॉब्लम है। बिना फी पेमेंट के, बिना सीट एक्सेप्टेंस के आप कहीं नहीं हो। सो अपने ईमेल्स, SMS वगैरह चेक करते रहिए टाइमली, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। एक और बच्चा बहुत बड़ी गलती करता है, जैसे मान लो सीट एलोकेट हुई है ना, अब आपने तो एक्सेप्ट कर ली सीट, अब कॉलेज भी तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मिसमैच कर रहे होंगे तो वो क्वेरी रेस करेगा, आप क्वेरी का आंसर नहीं करोगे तो भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। फिर आप 7 पॉइंटर पर आओ। 7 पॉइंटर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इग्नोरिंग अपग्रेड ऑप्शन, जो बच्चा सबसे बड़ी गलती करता है। भाई आपने कैंपसेस भरे, सपोज नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, आपको पहले ऑफ कैंपस को कॉलेज मिला, अब आप अपग्रेड के लिए एक्सेप्ट किया सीट आपने, फी पेमेंट किया आपने, अपग्रेड के लिए गए नहीं। आपको मिल सकता था साउथ कैंपस का कॉलेज, आपको मिल सकता था नॉर्थ कैंपस का कॉलेज, क्योंकि सीट्स खाली रह गई थी, राइट। लेकिन आपने अपग्रेड किया ही नहीं, तो फिर आप पढ़ो ऑफ कैंपस में, है ना, या ऑफ कैंपस के किसी ऐसे कॉलेज में जिसमें आप नहीं जाना चाहते थे, कोई ऐसे कोर्स के लिए आप जा रहे हो जिसमें आप नहीं जाना चाहते थे। तो अपग्रेड ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर नॉट यूजिंग द अपग्रेड ऑप्शन यू विल सफर, है ना, आपको आपका डिजायर्ड कॉलेज, आपका डिजायर्ड कोर्स नहीं मिलेगा। सो ओनली फ्रीज द सीट इफ यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड, है ना। आप फ्रीज तभी करो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, देन गो फॉर द अपग्रेड ऑप्शन, बिकॉज हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है कि आपको एक बेटर कॉलेज मिल जाए जो आपने ऊपर प्रेफरेंसेस में डाला हो। बट अगर आपने ऑफ कॉलेज ही टॉप पे डाला हुआ होगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं। रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग सेकेंड फेज में बहुत धोखा देती है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, सब्जेक्ट मैपिंग रॉन्ग करने की वजह से वो एडमिशन ही नहीं ले पाते। क्लास 12 में जो सब्जेक्ट्स थे आपके
वो आपने CUET में दिए ही नहीं, सब्जेक्ट मैपिंग रॉन्ग हुई, एडमिशन कैंसिल। फिर आपने वो सब्जेक्ट्स फिल ही नहीं किए जो किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए रिक्वायर्ड थे, सब्जेक्ट मैपिंग गलत हुई, एडमिशन कैंसिल। सो भाई चूजिंग इनकरेक्ट CUET सब्जेक्ट दैट डोंट अलाइन विद योर डिजायर्ड DU प्रोग्राम विल मेक यू सफर, है ना। तो कम से कम UG की गाइडलाइंस को प्रॉपर्ली चेक करते रहिए, और इवन आपका UGBOI एक प्रॉपर आपका DU का कंप्लीट एक ब्रोशर आपको प्रोवाइड किया गया है जिसमें आपको ये भी बताया गया है कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है। सो आप उसको ध्यान से देखिए और सब्जेक्ट मैपिंग में गलती मत करिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे से बोलेंगे तो मैं एक कंप्लीट डाउट सेशन ले लूंगी जो आपको हेल्प करेगा। फाइनल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बता रही हूँ, उसका ख्याल रखिएगा। एक ओवरऑल समरी है ये। सबसे पहली चीज, लिंक करेक्ट CUET UG एप्लीकेशन नंबर, अपलोड वैलिड सर्टिफिकेट्स फॉर कैटेगरी ECA एंड स्पोर्ट्स, इसको मिस मत करना। सबमिट फेज 1 विद ऑल सुपर न्यूमररी ऑप्शंस अगर आपके पास एप्लीकेबल हैं तो सेव कर लीजिए और रिव्यू कर लीजिए अपनी प्रेफरेंसेस फेज 2 में बार बार। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन, आपको कॉलेज के बारे में नहीं पता, कोर्स के बारे में नहीं पता, इट्स अ हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कि अपने मेंटर्स का सहारा लीजिए, आपके दीदी भैया का भी आप सहारा ले सकते हो। अगर आपको इंडिविजुअली 1-to-1 कोई हेल्प नहीं कर रहा है तो अड्डा 24/7 इज विद यू, आप उसका सहारा लीजिए। इधर उधर चीजों में मत पड़िए, ये टाइम बहुत क्रूशियल है। पूरा 1 साल बर्बाद होगा ना सिर्फ और सिर्फ ढंग की काउंसलिंग नहीं पाने की वजह से। जिंदगी भर रिग्रेट करोगे आप कि 1 साल बर्बाद कर दिया, राइट। अपलोड क्लियर मैचिंग डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, और एलिजिबिलिटी फॉर ईच प्रेफर्ड प्रोग्राम भी बहुत मैटर करता है। अगर आप नहीं एलिजिबल हो किसी के लिए तो फिर आप सफर कर जाओगे। अगेन बता रही हूँ, ये चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हो, इस पर मैं ऑल टाइम आपके लिए अवेलेबल रहूंगी फॉर द प्रॉपर काउंसलिंग। और बहुत ध्यान से बता रही हूँ, सुनो, अगर आप एक ओवरऑल कॉमन काउंसलिंग चाहते हो तो आपको अड्डा 24/7 प्रोवाइड कर रहा है सारथी काउंसलिंग बैच। इसे ज्वाइन कर लो क्योंकि आपकी लाइफ है, आपका साल है, आपको बर्बाद नहीं होने देना है। और अगर हमारे पास सारथी प्राइम में, क्योंकि पिछले साल हमने देखा बच्चे इंडिविजुअली 1-to-1 कनेक्ट करना चाहते थे स्पेसिफिकली गाइडेंस के लिए, तो वो हमसे बार बार ये चीज़ बोल रहे थे, तो हमने 50 सीट्स आपको प्रोवाइड करी हुई है सारथी प्राइम में। ये 50 सीटें आपके लिए, अगर आप सबसे पहले रजिस्टर करते हो तो आप इस 50 सीटों का पार्ट बन सकते हो। हम इसके बाद कोई भी सीट खाली या वेकेंट नहीं रखेंगे, सिर्फ 50 सीट भरी जाएंगी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से बेस्ट काउंसिल कर पाएं उन बच्चों को जो कि अपने डिजायर्ड कॉलेज और डिजायर्ड कोर्स में जाने का सपना देख रहे हैं। तो अगर आप 1-on-1 काउंसलिंग चाहते हो अपने प्रॉपर मेंटर से, ताकि आप सही जगह पर पहुंचो, तो आप सारथी प्राइम ले सकते हो, राइट। इसके अलावा जो हमारे महापैक के बच्चे हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म दिया गया उसे फिल कर देंगे। हम यहाँ पर आपको प्रेफरेंस क्रिएटर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए सिर्फ हम साइट का चार्ज ले रहे हैं आप लोगों से, तो आप वो ले सकते हो। बाकी जो बच्चे हमारे पास प्रॉपर काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं उनको हम प्रॉपर कंप्लीट काउंसलिंग बैच दे रहे हैं, तो इस वजह से उनको या तो सारथी लेना है या तो सारथी प्राइम लेना है। बार बार बोलूंगी, सारथी प्राइम में सिर्फ 50 सीटें हैं, तो अगर आप उन 50 सीटों का हकदार बनना चाहते हो तो आप पहले इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड Y484, ठीक है। बाकी महापैक ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप CUET 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप महापैक्स के लिए जा सकते हो। मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पर। अगर आपको काउंसलिंग बैच के लिए जाना है सारथी, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप अड्डा की ऐप पर जाओगे, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे जाओगे, ऑल कोर्सेज में जाओगे, UG PG एग्जाम्स में जाओगे, देखो काउंसलिंग बैच यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये है आपका सारथी काउंसलिंग बैच। ये कॉमन काउंसलिंग बैच है जिसमें आपको प्रॉपर अलग अलग ग्रुप्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जहाँ पर आपके सीनियर मेंटर्स आपको गाइड कर रहे होंगे थ्रू आउट, और आपके टीचर्स आपको प्रॉपर वीडियोस प्रोवाइड कर रहे होंगे ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। दिस विल कॉस्ट यू 969 अगर आप कोड यूज़ करते हो Y484 तो, राइट। सिमिलरली अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो 1-on-1 काउंसलिंग के लिए जाना चाहता है, जिसके लिए सिर्फ 50 सीटें अवेलेबल है बेटा, बहुत स्पेसिफिकेशन के साथ बनाई गई हैं, एंड वी विल गिव यू द गारंटी, इससे बेटर आपको काउंसलिंग कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो आप इस बैच के लिए जा सकते हो, दैट इज सारथी प्राइम। दिस इज 1-on-1 बैच, 3000 अप्रॉक्सीमेटली का है, बट ये आपको मिल रहा है बहुत कम प्राइजेज में, एंड दैट इज ये 1938 रुपीज़ का। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो उसको लेना चाहता है वो ले सकता है, और कोई भी बच्चा अगर CUET के लिए प्रिपेयर कर रहा है फॉर 2026 तो वो महापैक के लिए जा सकता है विद दिस सेम प्रोसेस। आप ऑल कोर्सेज पे जाओगे तो आपके पास महापैक ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, आप इस पे जा सकते हो। इसमें आपको अड्डा के सारे कोर्सेज मिलेंगे विद ई-बुक्स एंड मॉक टेस्ट, है ना, लैंग्वेज, GAT और तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, तीनों डोमेन्स। तो आप इस पे भी जा सकते हो Y484 कोड के लिए। कोड के साथ आपको ये बैच पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 13,355 का, ऑल्दो द बैच कॉस्ट इज अराउंड 20,000 रुपीज़। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, लेट मी एंड विद द सेशन। आई होप आप लोगों को स्पेसिफिकली प्रॉपर गाइडेंस मिल गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो वो आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।